हमारे शरीर को 25 से 40 ग्राम तेल की जरूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान जो कि बेड रिडन है, एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट जो कि बेड रिडन है, जिसको कुछ भी नहीं मतलब मूवमेंट अलाउड है, या कुछ वो काम वगैरह नहीं करता है, या बहुत लेजी है, तब भी उनके शरीर को चलाने के लिए, नॉर्मल प्रक्रिया में काम करने के लिए 25 ग्राम का तेल अनिवार्य है शरीर में जाना। और एक ऐसा एक्टिव इंसान जो कि भाग दौड़ भी कर रहा है, वो 40 ग्राम तक का तेल ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसका डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये हमारा मापदंड है जिसके हिसाब से इतना तेल हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा तेल खाना चाहिए। अब तेल के अनुसार तीन चीजें होती हैं तेल में, आईसीएमआर, एनआईएन एंड डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तेल में जो तीन चीजें पाई जाती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा जिसको बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिसको पूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो इन होते हैं हम पूफा बोलते हैं। मूफा, पूफा एंड सफा, ये तीन चीज जो होती हैं आपकी, ये जो होती हैं बराबर बराबर कुछ एक मात्रा में आपके वहां पर होनी चाहिए उस तेल के अंदर। अब ये जो है कितना होना चाहिए, वो डब्ल्यूएचओ ने हमारे 2005 में गाइडलाइन दी थी कि सफा जो होना चाहिए 27 से 33% के बीच में होना चाहिए। आपका पूफा जो होना चाहिए वो 27 से 33% के बीच में होना चाहिए, और आपका जो मूफा होना चाहिए वो 33 से 40% के बीच में होना चाहिए। अब इतना आप मत समझिए, क्योंकि शायद ज्यादा, बहुत ज्यादा ये नंबर्स में हम याद करेंगे, या फिर इतना हम लोग चीजों को समझेंगे तो हम शायद लोगों को नहीं समझा पाए। ये हमारे लिए तो इजी हो जाएगा, पर लोगों को सिंपल भाषा में समझाना है कि ये सैचुरेटेड सफा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किस किस चीजों में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके मक्खन, घी चीजों में पाए, कोकोनट ऑयल, इन सब चीजों में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में भी खस्ता बना के, या जो फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको शेप में होल्ड में रखते हैं। सो जिसमें हम खस्ता बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, उसमें जो चीजें यूज होती हैं, ये सारी होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। लेकिन ये जो है, अगर आप ज्यादा खाते हैं, मतलब अगर सफा जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पर अगर एक लिमिट के बाद आप उसको खाना शुरू कर देते हैं तो भी ये नुकसानदेह हो जाता है। अगर पूफा, पूफा वाला जो तेल है जिसमें ऑलिव ऑयल आता है, जिसमें और भी कुछ चीजें आती हैं, आप उसको ज्यादा खाते हैं तो वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है। साथ ही साथ आपका मूफा, अगर मैं बात करूं तो मूफा जो है क्या करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हम लेना शुरू कर देते हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो देता ही नहीं, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा बहुत हमें चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए एक पर्याप्त निर्धारित मात्रा बताई गई है, जिसमें हमें एक ऐसा तेल चुनाव करना चाहिए जिसमें सारी चीजें इसी क्वांटिटी में, इस पैरामीटर में फिट बैठती हो। हमारे भारत में बहुत सारे तेल इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जब आप देखते हैं जो बाजार में मिलने वाला एक बहुत सस्ता तेल जिसको पामोलिन ऑयल या पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है, आज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तेल की बात चली है तो थोड़ा सा हमें जानना शुरू करना चाहिए। राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तेल में सबसे ज्यादा सफा, और एक तरीके से आपका मूफा भी, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा सस्ता और इम्प्योर तेल माना जाता है। और ये भी आज के डेट में, क्योंकि आप बाजार जाएंगे ना, तो हर एक बड़े से बड़े ब्रांड, जहां पर हम लोग फास्ट फूड के नाम से बच्चों को लेके जाते हैं, झटपट कुछ ना कुछ बर्गर पिज्जा ऐसा कुछ खिलाते हैं, ऐसी हर एक दुकान पर पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको खुद के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी मैं अपने बेटे को लेके एक जगह लेके गई थी, और उसने कुछ जिद की कि मुझे खाना है। तो मैं गई दुकान पे, मैंने उससे एक चीज पूछा कि जिसमें कोई फ्राई वाला आइटम नहीं था, एक चीज खरीदी, और मैंने बड़े प्यार से पूछा कि भाई आप जो यहाँ पर डीप फ्राई वाला आइटम यूज करते हो किस तेल में पकाते हो। तो उसने बोला पाम ऑयल में पकाते हैं। आप रिसर्च करके देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, ऐसे जितने भी फेमस ब्रांड हैं जो झटपट टेस्टी इटालियन या आपको बर्गर ऐसी चीजों को खिलाते हैं, उन सभी जगहों पे पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या खिला रहे हैं उस झटपट ऑप्शन के लिए वजह से, वो जरा सोचिए और उसको कंट्रोल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे तेल हैं जिनमें आपकी ये सारी जो चीजें हैं कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से उनका जो बनता है सफा मुफा पूफा वो बनाया गया है।
अब इसमें सबसे अच्छा जो एक तालमेल जो बैठा है, वो बैठा है राइस ब्रान ऑयल में। राइस ब्रान ऑयल में आपके जो गाइडलाइंस हैं, उसके साथ साथ सब कुछ बहुत एक सेटिंग अच्छी सी बैठी है कि भाई इसमें प्रॉपर अमाउंट का सफा है, मूफा है, पूफा है। साथ ही साथ में 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि टोकोट्रेनॉल्स, टोकोफेनॉल्स और आपका ओरिजिनॉल है, जो कि आपके शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना साथियों हेल्प करती हैं आपकी बीमारियों से फाइट करने के लिए। और हम अगर भारतीय खाने की बात करें, तो हमारे खाने में डीप फ्राइंग तो होती ही होती है। क्यों होती है भाई? कोई अच्छा मौका आ गया, ओकेजन आ गया, तीज त्योहार हो गया, तो ऐसे कुछ ना कुछ चीजें तो बनती हैं जो कि डीप फ्राइड होती हैं। तो अब वहां पर कौन सा तेल चुनाव करें? नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग कि हम ऑलिव ऑयल लेके आ जाएंगे, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट आप देखते हैं कितना कम है, मतलब वो बहुत जल्द उड़ने लगता है। तो जितना ज्यादा तेल जलेगा उतना जल्दी वो कार्सिजेनिक बनता जाएगा, उसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे हम मना कर रहे थे ना, बार बार तेल इस्तेमाल नहीं करना है रीहीट करते करते, तो अगर हम उसको ऑलिव ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी या पराठे में, तो आप सोचिए कितनी जल्दी वो जल रहा है और कितनी जल्दी वो टॉक्सिन बन रहे होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ जो तेल हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ऐसी कुकिंग के लिए, भारतीय कुकिंग के लिए, वो ये सारे हैं। और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए राइस ब्रान में आप देख रहे हैं स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो हमारे भारत के जो जितने भी हम लोग चीजें बनाते हैं किचन में स्पेशल ओकेजन्स पे, तो उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है राइस ब्रान ऑयल। आपका ऑलिव ऑयल लो स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से आप इनको सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, बट किसके लिए? जब आप इसको सलाद वगैरह में खा रहे हैं, कि ड्रेसिंग की तरह आपने ऊपर से डाल दिया और खा लिया। लेकिन आपका अगर हम बोले कि भारत में जिस तरह से हम लोगों का जो खाना है वो तड़के से, सब्जी जो होती है वो तड़के से ही स्टार्ट होती है। कढ़ाई में पहली चीज जो पड़ती है वो तेल ही पड़ता है, क्योंकि उसी में फिर राई या जीरा इत्यादि चीजें जाती हैं। तो हमारी जो ये भारतीय खाने के हिसाब से हमारा राइस ब्रान ऑयल सबसे बढ़िया है। अब यहां पर बात करते हैं कि राइस ब्रान ऑयल तो अच्छा है, लेकिन किसका अच्छा है? कौन से राइस ब्रांड, कौन सी कंपनी का लें, या कौन सा राइस ब्रांड अच्छा है हमारे लिए? भारत में बहुत सारे ऐसे जो है प्लेयर्स है जो कि राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं, आपको मिल जाएंगे बाजार में। अलग अलग ब्रांड के नाम में आपको राइस ब्रान ऑयल पाया जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पर बात आता है हमारा आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, जो कि आपके बीच में बहुत सालों से राज कर रहा है, सबकी रसोई में राज कर रहा है। बस अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारा आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि अभी मैंने पहले बात की। और अब क्यों पाई जाती हैं और ये क्यों अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो हमारा सबसे उच्च ओरिजिनॉल, ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनॉल कितना ज्यादा अच्छा है, कितना जो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा है। बाकी किसी ब्रांड के कंपैरिजन में हमारे हेल्थ गार्ड में सबसे ज्यादा पीपीएम, सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसमें ही पाया जाता है। मतलब पीपीएम मतलब कि पर 100 mg में आपका ये 1500 mg पाया जाता है 100 ग्राम में। तो ये जो ओरिजिनॉल है इनके कितने सारे फायदे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ईशा वशिष्ठ ने भी कई बार इस चीज को समझाया है कि हमारा ओरिजिनॉल कितने सारे काम करता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, अगर शरीर में इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर है, आपकी एजिंग है, आपके जो कि मेमोरी पावर है, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हाइपरटेंशन, आपके दिल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपका ओरिजिनॉल जरूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि राइस ब्रान ऑयल में आपके 3 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोकोटेनॉल्स, टोकोफेनॉल्स और ओरिजिनॉल। तो ओरिजिनॉल आपको राइस ब्रान में मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा में किसमें मिलता है? हमारे हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में। और एक और बात साथियों, जैसे सबसे पहले स्टार्ट की थी हमने बात की ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए, तो हमारा ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है। साथियों ये जो है ट्रांस फैट इसमें जीरो है, तो हम बहुत अच्छे से लोगों को ये बता सकते हैं कि ये हमारा राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है, जो कि उनके लिए और ज्यादा एक प्लस पॉइंट, एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। एफ एस ए आई ने और डब्ल्यू एच ओ ने
एक मुहिम छेड़ी है कि हमें ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड बनाना है। मतलब कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करें जिसमें ट्रांस फैट ना हो। और ये जो आपका जो लोगो है साथियों, सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर पड़ सकता है जिनका टेस्टिफाइड होता है कि उनके अंदर ट्रांस फैट जो है वो नहीं होता है। हाल ही में एक और कंसर्न लागू हुआ है साथियों। बहुत सारे हमारे भारत में जो कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, पर एक्सपोर्ट होने के साथ साथ हमारा कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में एक लिमिट के अनुसार, उनके जो मापदंड है उनके अनुसार वो चीजें उतनी मात्रा में जितनी अलाउड है उससे बहुत ज्यादा उसमें पाई गई हैं इम्प्योरिटीज। या मैं बोल सकती हूँ कि उनके अंदर क्या पाया गया है, बहुत ज्यादा कंटेनमेंट्स पाई गई हैं। कंटेनमेंट्स, इम्प्योरिटीज या ऐसे आपके केमिकल्स जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहते हैं। उनमें से कई सारे मसाले भी हैं और कई सारे तेल भी हैं। विदेशों में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल जो हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लोग भारत में और करने के लिए बोलते हैं, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं, वो बैन है। वहां पर वो तेल आपको सिर्फ एक्सटर्नल यूज, मतलब तेल मालिश करने के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। आप वहां पर रेस्टोरेंट्स में पाएंगे या कहीं भी पाएंगे ये तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरीके से कई मसाले भी हैं जो कि बैन है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने बच्चे से बताया कुछ कंटेनमेंट्स या कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम तेल की बात कर रहे हैं, तो तेल में भी ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान, जैसे कि GeM3 MCPD। ये जो है कार्सोजेनिक कंटेनमेंट्स होते हैं जो कि आपके तेल को इम्प्योर बनाते हैं। साथ साथ में ये कंटेनमेंट्स काफी ज्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। ये पूरा जो ये आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं ये आपके जब रिफाइनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान आती है। बट अभी हाल फिलहाल में एक रेगुलेशन यूरोप में तो आ गई है, भारत में भी आने ही वाली है, कि जिसमें कि हमें एक क्वांटिटी को, इस इम्प्योरिटी को कंट्रोल करना है ताकि ये तेल के बीच में लोगों के पास ना पहुंचे। बिकॉज ये जो इम्प्योरिटीज है, ये जो कंटेनमेंट है, ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है और कैंसर जैसी दिक्कतों को भी बढ़ाता है। इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कई सारे भारत के डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रवीण चंद्र